प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे गोमेद रत्न। प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रह के रत्न के बारे में बात कर रहे हैं जो रोडपति से करोड़पति बना देता है, अचानक धन लाभ देता है। जब कुंडली में योग कारक होता है तो बहुत सी ऊंचाइयों तक ये ग्रह ऐसे जातक को लेके जाता है। तो प्रिय दोस्तों, कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें सडनली धन लाभ करवाता है या एकदम से ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उस ग्रह को हम कुंडली में कैसे देखें, और अगर वो कुंडली में योग कारक है तो उससे हम कैसे लाभ लें, और अगर उसकी डिग्री कम है तो उसकी डिग्री को कैसे बढ़ाएं। प्रिय दोस्तों, जो गोमेद रत्न है वो होता है यहाँ पे राहुदेव का रत्न। आज हम राहुदेव के गोमेद रत्न बात करेंगे कि कौन से लोगों को राहुदेव का गोमेद रत्न धारण करना चाहिए और कौन से लोगों को रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करने से क्या लाभ होते हैं, कौन सी स्थिति में इसको धारण किया जाता है, इसकी धारण विधि क्या है, इसके बीज मंत्र क्या है। तो ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर हम एक लगन कुंडली के माध्यम से आज जानेंगे कि राहु कौन कौन से घर में उच्च का होता है, कौन से घर में नीच का होता है, कौन से घर में अच्छे रिजल्ट देगा और कौन से घर में बुरा रिजल्ट देगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक 11 नंबर की लगन कुंडली से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर पहले ही घर में 11 लिखा है तो नेक्स्ट में 12। तो प्रिय दोस्तों, कुछ इस तरह से कुंडली में राशियाँ बैठी होंगी, और ये जो मैंने राउंड्स में पहले लिखा हुआ है ये घर हैं जो कुंडली में 12 होते हैं और हमेशा फिक्स होते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होते, लेकिन राशियां इनमें घूमती रहती हैं। तो प्रिय दोस्तों, 11 नंबर की जो राशि है वो है यहाँ पे कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव। और राहु जो है तो शनिदेव की ही छाया है, ऐसा इसको माना जाता है, क्योंकि जैसे शनिदेव कार्य करता है उसी के जैसे कार्य जो है तो राहुदेव भी करता है। तो 11 नंबर की राशि के मालिक हो गए यहाँ पे शनिदेव। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ग्रहों में भी 2 गुट हैं, एक देव गुट और दूसरा जो है तो दानव ग्रुप है। तो देव ग्रुप में आते हैं हमारे सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और बृहस्पतिदेव, और दानव ग्रुप में आते हैं शुक्रदेव, राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव। और बुध देव की दोनों ही ग्रुपों से मित्रता है। तो यहाँ पे हम मित्रता और शत्रुता यानी कि योगकार और मार्गता की स्थिति को जरूर देखेंगे। तो प्रिय दोस्तों, अगर यहाँ पे पहले ही घर में राहुदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ पे राहुदेव अपने ही मित्र के घर में बैठे हैं, तो इस कुंडली में हो जाएंगे राहुदेव योग कारक। जब भी हम कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो सर्वप्रथम हम कुंडली में ग्रहों की योग कारक और मार्गता की स्थिति को देखते हैं। तो इस लगन कुंडली में राहुदेव हो गए योग कारक, क्योंकि शनिदेव के अति मित्र है राहु और अपने ही दोस्त के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पे राहुदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और साथ में देखेंगे हम इसकी डिग्री। अगर डिग्री वाइज कमज़ोर है, यानी कि 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक किसी ग्रह की पावर होती है, तो ऐसी स्थिति में डिग्री कम ही मानी जाती है। या फिर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में किसी ग्रह की पावर है, तो ऐसी स्थिति में हम उसका, अगर कुंडली में ग्रह योग कारक है तो रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन 15 डिग्री पर 100% पावर होती है, ऐसी स्थिति में हम रत्न धारण नहीं करेंगे। अगर किसी ग्रह की डिग्री 15 डिग्री है और वो कुंडली में योग कारक है तो उसका रत्न हम धारण नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ही फुल पावर में बैठा हुआ है। तो प्रिय दोस्तों, राहुदेव के लाभ, अगर कुंडली में राहु योग कारक है तो ये किन लोगों को धारण करना चाहिए? क्योंकि राहुदेव के पास नेगेटिव एनर्जी के भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। तो इसलिए राहुदेव जब भी कुंडली में योग कारक हो तो साथ में इसके पास जो डिपार्टमेंट है उनको भी एक्टिवेट करता है। तो ज़्यादातर राहुदेव के पास नेगेटिव डिपार्टमेंट का ही मालिक इसको माना जाता है।
तो उनको भी ये साथ में एक्टिवेट करेगा। तो आपने थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ ये ज़्यादा आकर्षित करता है, तो उन चीज़ों से थोड़ा बचना है। अगर शेयर मार्केट में आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट देगा। राजनीति या नेता आप हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लॉटरी का अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ आपको देगा। तो प्रिय दोस्तों, पहले ही घर में राहु बैठा होगा तो यहाँ पे योग कारक रहेगा। ऐसी स्थिति में आप इसका गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर की राशि है और यहाँ पर अगर राहु देव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर आप रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो इसकी शत्रु राशि है, क्योंकि ये देव ग्रुप से हैं, बृहस्पति देव शनि देव के शत्रु हैं, तो यहाँ पर आप रत्न धारण नहीं करेंगे। और राहु देव की जो दृष्टियाँ हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, इसकी भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। जैसे बृहस्पति देव की दृष्टियाँ, वैसे ही राहु देव की 3 दृष्टियाँ हैं। यानी कि जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से आगे 5वां घर, 7वां और 9वां घर देखते हैं, इन घरों को भी एक्टिवेट करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आप रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि शत्रु राशि है, शनिदेव के शत्रु को ये डिपार्टमेंट मिला है और राहु देव के भी शत्रु हैं, तो यहाँ पे इस रत्न को धारण नहीं करेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर का घर और 1 नंबर की राशि है। तो यहाँ पर प्रिय दोस्तों राहु जो है तो इस घर के कारक हैं, तो यहाँ पे आप राहु देव का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पराक्रम के कारक हैं। पराक्रम, राहु पराक्रमी है, पराक्रम को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे आप राहु देव का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि जब यहाँ पर राहु बैठेगा तो यहाँ से आगे 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके 7वें भाव को देखेगा, जहाँ से हम डेली इनकम को देखते हैं। और जो इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो भाग्य स्थान पे पड़ेगी, और जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी लक्ष्मी स्थान पर, आय भाव पर। तो यहाँ पे ये अचानक धन लाभ देगा। तो इस यहाँ पर भी आप राहु देव का रत्न धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे हम 4 नंबर का घर है, 2 नंबर की यहाँ पे राशि है। तो 2 नंबर की राशि है यहाँ पे वृष, और वृष राशि के मालिक होते हैं शुक्रदेव, तो राहु के हैं अति मित्र। और इस घर में अगर राहु देव बैठते हैं तो यहाँ पे प्रिय दोस्तों 2 नंबर और 3 नंबर की राशि में राहु देव हमेशा उच्च के हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप राहु देव का रत्न धारण करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये सुख सुविधाओं का घर यहाँ पे मिला है, अचानक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा, भूमि वाहन का सुख देगा। तो यहाँ पर प्रिय दोस्तों राहु देव और भी ज़्यादा एनर्जी से रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर राहु देव का गोमेद रत्न आप जरूर धारण करें, क्योंकि 2 नंबर की राशि में राहु देव उच्च के होते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे राहु देव का अगर रत्न आप धारण करते हैं, राहु देव यहाँ पे बैठे हैं, तो प्रिय दोस्तों 2 नंबर और 3 नंबर की राशि में राहु देव उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर भी आप राहु देव का रत्न धारण गोमेद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण के घर में बैठा है राहु देव, और इस लगन कुंडली के जो मालिक हैं उनके मित्र हैं, और उनको डिपार्टमेंट मिल गया शिक्षा का, संतान का। और यहाँ से हम जुआ सट्टा लॉटरी को भी देखते हैं, त्रिकोण का घर है, बहुत अच्छा घर है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा धन लाभ देगा। तो यहाँ पर भी आप राहु देव का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ से आगे 5वीं दृष्टि है भाग्य स्थान पे देगा, 7वीं दृष्टि आपकी आय भाव पे देगा, और 9वीं दृष्टि आपके ऊपर स्वयं के ऊपर देगा। तो यहाँ पर भी आपको ये बहुत अच्छे लाभ देगा। तो यहाँ पर राहु देव का रत्न धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। 6 नंबर का हाउस है और 4 नंबर की यहाँ पे राशि है। तो एक तो शत्रु राशि है, और यहाँ पे अगर राहु देव बैठते हैं और त्रिक भाव है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का है, तो इस घर को एक्टिवेट करेगा। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे राहु देव का रत्न धारण नहीं करेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 7 नंबर का घर है, 5 नंबर की राशि है, और अगर यहाँ पे राहु देव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे आप राहु देव का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि लगन के अति मित्र हैं, और इनको यहाँ पे जो घर मिला डेली इनकम का मिला, और यहाँ पे लाभ देंगे। यहाँ पे 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आय भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से आपको स्वयं को देखेगा, और 9वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा, जहाँ से हम पराक्रम को देखते हैं, छोटे भाई बहनों को देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर भी आप राहु देव का रत्न धारण कर सकते हैं, आपकी डेली इनकम को अचानक से बढ़ा देगा। बात करते हैं 8वें घर की। यहाँ पे 6 नंबर की राशि बैठी है, लेकिन 8वें घर में अगर राहु देव बैठ जाते हैं तो यहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट का घर है। तो यहाँ पे आप रत्न को धारण नहीं करेंगे, क्योंकि त्रिक भाव है, 6 8 12 में राहु देव का रत्न धारण नहीं किया जाएगा।
बात करते हैं 9 नंबर के घर की। यहाँ पे 7 नंबर की राशि बैठी है। 7 नंबर की राशि है वह है तुला, और तुला राशि के जो मालिक हैं वो हैं शुक्रदेव, और राहुदेव और शुक्रदेव अति मित्र हैं और शनि के भी यहाँ पे मित्र हैं। तो यहाँ पर अगर राहुदेव बैठते हैं तो यहाँ पर प्रिय दोस्तों आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान पे राहु बैठे हैं। और यहाँ पे अगर डिग्री कम है तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पे आपके भाग्य को अचानक से चमका देगा, भाग्य में वृद्धि करेगा। 5वीं दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि पराक्रम पे पड़ेगी और 9वीं दृष्टि यहाँ पे जुआ सट्टा लॉटरी के घर पे पड़ेगी, संतान पे पड़ेगी। तो यहाँ से रिगार्डिंग जो है ये रिजल्ट देगा और आपको लाभ देगा। बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर की हाउस है और यहाँ पे 8 नंबर की राशि बैठी है। तो प्रिय दोस्तों अगर यहाँ पे राहुदेव बैठ जाते हैं तो इस घर में आप रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि राहुदेव 8 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप रत्न धारण करते हैं तो आपके कारोबार व्यवसाय में ये हानि करेगा। 5वीं दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे धन भाव पे पड़ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पे पारिवारिक समस्याएं क्रिएट करेगा। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे आपके सुख भाव पे, भूमि वाहन मकान पे, तो यहाँ से रिगार्डिंग भी ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। और जो 9वीं दृष्टि पड़ रही हो ये पड़ रही है यहाँ पे 6th हाउस पे, तो यहाँ पे भी रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाओं को बढ़ाएगा। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर की राशि में राहुदेव नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको गोमेद रत्न धारण नहीं करेंगे। बात करते हैं 9 नंबर की राशि में। तो अगर यहाँ पे राहुदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर भी रत्न आप धारण नहीं करेंगे, क्योंकि 8 और 9 नंबर की राशि में राहुदेव नीच के हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों कुंडली में उच्च और नीच आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने गलती से मारक ग्रह का या नीच ग्रह का रत्न धारण कर लिया तो उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे 8 और 9 नंबर की राशि में राहुदेव नीच के हो जाते हैं और इसके बिल्कुल सामने 2 और 3 नंबर की राशि में राहुदेव उच्च के हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर भी आप रत्न धारण नहीं करेंगे और यहाँ पर भी रत्न धारण नहीं करेंगे। बात करते हैं 12th हाउस की। तो यहाँ पे 10 नंबर की राशि बैठे और यहाँ पे राहुदेव बैठते हैं, तो यहाँ पे भी आप रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चों का घर है, व्यय का घर है। तो यहाँ पर भी गोमेद रत्न धारण नहीं किया जाएगा। तो प्रिय दोस्तों आपने देखा कि इस लगन कुंडली में कौन कौन से घर में राहुदेव का गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं और कौन से घर में राहुदेव का गोमेद रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। कुंडली में कौन कौन से घर में राहुदेव अच्छे रिजल्ट देंगे और कौन से घर में बुरे रिजल्ट देंगे। प्रिय दोस्तों धारण विधि, तो राहुदेव का जो गोमेद रत्न है इसको धारण किया जाता है शनिवार के दिन, क्योंकि शनि की ही छाया राहु को माना गया है। तो इसके लिए शनिवार ही निश्चित रहता है, क्योंकि सभी ग्रहों के अपने अपने दिन और अपने अपने बार हैं, लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनका कोई दिन अपना नहीं है। तो शनि के ही जैसे रिजल्ट राहु देता है और शनिवार के दिन इसको धारण किया जाता है। इसका जो समय रहता है वो रहता है सुबह 7:30 से 9 बजे तक, या फिर दोपहर को 1:30 से लेके 4:30 बजे तक राहुदेव के गोमेद रत्न को धारण किया जा सकता है। और इसको हमेशा कृष्ण पक्ष में धारण करें, क्योंकि पक्ष का देखना भी बहुत जरूरी है कि कौन से पक्ष में इसको धारण करना चाहिए। तो इसको कृष्ण पक्ष में धारण करें। और महिलाएं जो हैं इसको तो दाएं हाथ में ही मध्यम उंगली में धारण करें, जो बीच वाली उंगली है इसमें इसको धारण किया जाता है, क्योंकि शनि की उंगली है। तो राहु भी शनि की छाया है, तो इसको शनिदेव की ही अंगूठी में धारण किया जाएगा। महिलाएं हैं तो उसको दाहिने हाथ की मध्यम उंगली में धारण करें, और पुरुष जो हैं तो बाएं हाथ की मध्यम उंगली में इसको धारण करें, क्योंकि कुंडली में जैसे ग्रह चलते हैं ये उनसे उल्टी दिशा में चलते हैं। इसलिए बाकी जो मैंने रत्न धारण बताए थे वो पुरुषों के लिए हमेशा दाहिने हाथ में बताए थे और महिलाओं के लिए बाएं हाथ में बताए थे, लेकिन राहु देव का इससे उल्टा होगा, क्योंकि राहु और केतु देव कुंडली में उल्टी गति से चलते हैं। तो इसलिए पुरुष जो है तो बाएं हाथ की मध्यम उंगली में धारण करेंगे और महिलाएं जो हैं तो दाहिने हाथ की मध्यम उंगली राहुदेव के गोमेद रत्न को धारण करेंगी, क्योंकि इसकी गति उल्टी है, उल्टे ये चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा फेरबदल रहेगा। कितने रत्ती का धारण करना चाहिए, तो वेट के अकॉर्डिंग मैं हर वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि 10 किलो के लिए 1 रत्ती का विधान है। अगर आपका वेट 40 किलो है तो 4.25 रत्ती का धारण करें, और अगर 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का धारण करें, यानी कि 0.25 इसमें प्लस करके ही लें।
और इसको जो धारण किया जाता है पंच धातु में धारण कर सकते हैं या फिर इसको चांदी में आप धारण कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो प्रिय दोस्तों, इसको धारण करने का जो समय है 7:30 से 9 बजे तक, 1:30 से 4:30 बजे तक शाम के समय इसको आप धारण कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष में धारण करें और मध्यमा अंगुली में इसको धारण किया जाता है। धातु रहेगी इसके लिए, वो रहेगी पंच धातु या फिर चांदी। इन दोनों में से आप किसी भी धातु में इसको धारण कर सकते हैं और वजन के अकॉर्डिंग इसको आप धारण करें। तो प्रिय दोस्तों, अगर कुंडली में राहु देव नीच के हैं या फिर मार्क हैं तो उस स्थिति में आप कैसे इसको पॉजिटिव करें या इसके आप अच्छे रिजल्ट लें, तो इसके लिए प्रिय दोस्तों आप बीज मंत्र का जाप करके राहु से आप पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। बीज मंत्र के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, वहां से आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इसका बीज मंत्र सुन सकते हैं और उससे वो आप लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, धारण करने की इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, तो प्रिय दोस्तों जब भी आपने रत्न को धारण करना है, जिस भी धातु में आपने इसको मढ़वाया है उस धातु की अंगूठी को आप शुक्र रात्रि को कच्चे दूध में डाल दें। शनिवार को आप इसको सुबह निकालें, गंगा जल से धोएं और साफ वस्त्र पे रख के धूप दीप करके आप राहु देव का 108 बार बीज मंत्र का जाप करें। और उसके बाद शुभ समय में, जो मैंने यहाँ पे समय दिया है उसके अकॉर्डिंग कृष्ण पक्ष आप जरूर देखें, वो कैलेंडर पे आपको मिल जाएगा या वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर बना के दी है, वहाँ से आप देखें। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ऐसे देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है तो कृष्ण पक्ष में आप इसको मध्यम अंगुली में, जो महिलाएं वो दाहिने हाथ में और पुरुष बाएं हाथ में धारण करें और इसका आप शुभ रिजल्ट ले सकते हैं। राहु देव का बीज मंत्र है ओम राहुए नमः। इसका आप 108 बार बीज मंत्र करें। रोजाना 108 बार आप बीज मंत्र जाप करके राहु देव को पॉजिटिव कर सकते हैं और इससे आप शुभ फल ले सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लें। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।